तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद एम्पटी मैप में आ जाते हैं। एम्पटी मैप में आने के बाद एम्पटी ओरिजिनल मैप में आ जाते हैं और यहाँ पर हम कोई एक मैप सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो इनमें से कर लेते हैं जेड रियलमी मैप को, तो इसमें इंटर हो जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, अब हम यहाँ पर इंटर हो गए। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 1v1 मैप कि 1v1 मैप कैसे बनाया जाए। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते, कोई घर रख लेते, कोई कमरा रख लेते। तो यहाँ पर हम आके उठा लेते हैं ये वाला कमरा। वैसे आप लोगों को सिखाने के लिए मैं सिखा देता हूँ, फिर आप लोग जो चाहो कमरा लगा लो। तो यहाँ पर कमरा लगाने के बाद हम आ जाते हैं इस साइड। यहाँ पर सबसे पहले हम रख लेते हैं स्पॉन पॉइंट डिवाइस, इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब ये मतलब एक बंदा यहाँ से आएगा और दूसरा बंदे को लगाने के लिए हम पिछले साइड आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम स्पॉन पॉइंट डिवाइस रख लेते हैं। यहाँ पर हमने स्पॉन पॉइंट डिवाइस रख दिया। अब हम इनकी करते हैं सेटिंग। तो इनकी सेटिंग करने के लिए हम खोल लेते हैं स्पॉन पॉइंट डिवाइस को। इसे खोलने के बाद आपके सामने ये वाले इंटरफेस आ जाएंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है इफेक्टिव टारगेट, जिसमें ऑल सेलेक्ट है, उसे हम खोल के उसमें सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंगल सेलेक्ट करने के बाद जो दूसरी नंबर पे आपके सामने आ जाएगा एप्लीकेबल टीम 1 लिखा हुआ है, इसे टीम 1 रहने दो। और एक्टिवेशन स्टेज नीचे जो तीसरी नंबर पे वो हाल है, इसे भी हाल रहने दो और इसे हम कर लेते हैं सेव। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्पॉन डिवाइस पे, इसकी सेटिंग जो है ना होगी। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इस स्पॉन डिवाइस को खोल लेते हैं। जो सबसे ऊपर इफेक्टिव टारगेट का ऑप्शन है जिसमें ऑल सेलेक्ट है, उसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम सिंगल टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। और दूसरी नंबर पे है एप्लीकेबल टीम, डब्बे में टीम 1 लिखा हुआ है। तो टीम 1 पिछला था, ये टीम 2 है, तो इसे हम टीम 2 कर लेते हैं। और नीचे एक्टिवेशन स्टेज में ऑल सेलेक्ट है, तो इसे हम ऑल ही सेलेक्ट रहने देंगे और इसे हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने दो चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना है। तो वो बहुत दो चीज़ें कौन सी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उनमें एक मेन चीज़ जो है ना वो है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। ये आपने इस साइड भी लगा देना है, दूसरे साइड भी लगा देना है। तो यहाँ पर हम इसके साथ जो है ना टीम मैनेजमेंट डिवाइस रख लेते हैं, जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। अब हम करते हैं इस टीम मैनेजमेंट डिवाइस की सेटिंग, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है टीम नेम, उसे इसी तरह रहने दो। दूसरी नंबर पे है टीम नंबर, डिब्बे में नन लिखा हुआ है, इसे हम कर लेते हैं टीम 1। और सबसे नीचे लास्ट में जो है ये वाला टीम साइज़, बाकी दो को छोड़ दो, जो बीच में सबसे नीचे जो टीम साइज़ लिखा हुआ है उसमें हम कर लेते हैं टीम साइज़ 1 और फिर इसे कर लेते हैं सेव। और राइट साइड से हम आ जाते हैं दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। चौथे में आने के बाद आपके सामने जो है ना 4 ऑप्शन आ जाएंगे। इन चारों में पहले वाले ऑप्शन को नहीं छेड़ना और लास्ट के 2 ऑप्शन को नहीं छेड़ना, सिर्फ दूसरे वाले की एडिटिंग करनी, दूसरे वाले को हमने छेड़ना है। तो दूसरे वाले पे क्लिक करके राइट साइड पे इसका ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे क्लिक करेंगे और इसमें हम स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 को ऐड करके नेक्स्ट करके इनेबल करके ऐड कर लेते हैं और इसे हम कर लेते हैं सेव। इसका सेटिंग बस इतना सा है। इसके बाद हम आ जाते हैं पिछले साइड, वही टीम मैनेजमेंट डिवाइस हमने इसके पास भी रखना है। तो यहाँ पर हम टीम मैनेजमेंट डिवाइस को सिलेक्ट करके यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर रखने के बाद इसे ओपन कर लेते हैं। जो सबसे ऊपर है टीम नेम, उसे रहने देना है। दूसरी नंबर पे है टीम नंबर, जिसमें नन लिखा हुआ है, उसे हम कर लेते हैं टीम 2। और तीसरी नंबर पे है टीम कलर, उसे भी इसी तरह रहने दो। चौथी नंबर पे असाइन टीम मेंबर क्लास, उसे भी इसी तरह रहने दो। और जो सबसे लास्ट में है टीम साइज़, उसे हम रख लेते हैं टीम साइज़ 1 और इसे कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे डब्बे में। चौथे डब्बे में आने के बाद पहला ऑप्शन को रहने देना है, दूसरे ऑप्शन पे आ जाना है टीम मेंबर गेट डिफीट्स। इसमें आने के बाद इसके राइट साइड लिखा हुआ है ऐड पर हम क्लिक कर लेते हैं और इसमें स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 ऐड कर लेना है, क्योंकि स्पॉन पॉइंट 1 डिवाइस जो है हमने पिछले वाले में ऐड किया था, इसमें हम करेंगे स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 और नेक्स्ट करके इनेबल करके ऐड करके सेव कर लेना है। इसके बाद बैक आ जाना है। तो आपका जो है ना ये सेटिंग हो गया। अब हम आ जाते हैं बीच पे, दरमियान पे, यहाँ पे।
तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमने रख देना है राउंड डिवाइस। और राउंड डिवाइस ये आप लोगों का राउंड डिवाइस है, राउंड मैनेजमेंट डिवाइस। राउंड मैनेजमेंट डिवाइस रखने के बाद आप लोगों ने रखना है बेसिक ब्लू जोन डिवाइस इसके साथ। और इसके बाद हमने लास्ट डिवाइस रखना है जिसका नाम है टाइमिंग डिवाइस। इसे उठा के यहाँ पर रख लेते हैं। अब हम इन तीनों में सबसे पहले एडिटिंग करेंगे इस टाइमिंग डिवाइस की, जो ऊपर एक लिखा हुआ है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट टाइमर वन एक्टिवेटेड। मतलब ओपन करने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट टाइमर व्हेन एक्टिवेटेड, जो यस पे सेलेक्ट, इसे हम नो कर लेते हैं। दूसरी नंबर पे है ड्यूरेशन सेकंड, 60 सेकंड सेलेक्ट हुआ है, इसे हम कर लेते हैं 0। तीसरी नंबर पे है शो इन गेम, यस पे सेलेक्ट, इसे हम कर लेते हैं नो, और इसे हम कर लेते हैं सेव। इसकी बस इतनी सी एडिटिंग है। अब हम आ जाते हैं राउंड डिवाइस पे। राउंड डिवाइस में आने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है राउंड्स, और डब्बे में सेलेक्ट हुआ है हाल। डब्बे में सेलेक्ट हुआ है हाल, तो इस हाल को हम कर लेते हैं 1, राउंड 1। और नीचे जो ड्यूरेशन टू एक्सटेंड बाई सेकेंड है ये वाला लाइन, इसे हमने कर देना है 10, बिल्कुल एंड पे कर देना है, 10 पे कर देना है। इसे हम लगा लेते हैं 10 पे, और इसे कर लेते हैं सेव। फिर जो है ना राइट साइड से हम आ जाते हैं दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे में। चौथे में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड स्टार्ट। इसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे हम क्लिक करेंगे। इसमें हम स्पान पॉइंट 1 डिवाइस को ऐड करके नेक्स्ट करके ऐड करके कर लेते हैं। उसके बाद नीचे जो प्लस का ऑप्शन है उसके साथ साथ ऐड एक्शन टू परफॉर्म लिखा हुआ है, इस पर सेलेक्ट करके इसमें हम स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 सेलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद इसमें फिर से हमने आ जाना है, और यहाँ पर टाइमिंग डिवाइस को सेलेक्ट करके नीचे से नेक्स्ट करके इसे ऐसा करने पे फिर आपके सामने जो है ना ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। तो इन ऑप्शनों में फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे जो स्टार्ट टाइमर है उसको सेलेक्ट कर देना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने राइट साइड से नीचे जो ऐड का ऑप्शन लिखा हुआ है उस ऐड पे क्लिक कर देना है और इसे सेव कर देना है। इसमें बस इतना सा सेटिंग है। अब हमने इसके बाद आ जाना है बेसिक ब्लू जोन में। बेसिक ब्लू जोन में आने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है डिले टाइम, उसे हमने 0 कर देना है। वार्निंग टाइम दूसरे नंबर पे उसे भी 0 कर देना है। श्रिंकिंग टाइम तीसरे नंबर पे उसे भी 0 कर देना है। जो इनिशियल रेडियस मीटर है चौथे नंबर पे जो 50 है उसे हमने कर देना है 30। और जो नीचे एंडिंग रेडियस मीटर है 0 पे उसे भी हमने कर देना है 30। और जो सबसे नीचे डैमेज पर सेकेंड है उसे हमने कर देना है 100 करने के बाद आप लोगों का राइट साइड का जो ऊपर का डब्बा है उसका सेटिंग हो गया। अब राइट साइड से हमने आ जाना है दूसरे डब्बे में। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। इसमें आने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है इनेबल अपॉन राउंड स्टार्ट, ये यस है, हमने इसे कर देना है नो और इसे कर देना है सेव। अब हमने राइट साइड से आ जाना है तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वें डब्बे में। अब हमने राइट साइड से आ जाना है तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वें डब्बे में। 5वें डब्बे में आने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है इनेबल डिवाइस, फिर फॉर्म इनेबल डिवाइस। इसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे हम क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद इनमें से किसी चीज़ को आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ टाइमिंग डिवाइस 1 को सिलेक्ट कर देना है। टाइमिंग डिवाइस 1 को सिलेक्ट करने के बाद नीचे से राइट नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने जो है ना 2 मतलब ऑप्शन आ जाएंगे। इन 2 में जो है ना आप लोगों ने फिनिश को सिलेक्ट करके नीचे से ऐड करके और सेव कर देना है और इसको इससे बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद हमने एक लास्ट डिवाइस लगाना है जिसका नाम है कहाँ गया, जिसका नाम है आइटम इशू डिवाइस। इसे हम यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ लगाने के बाद हम इसे कर लेते हैं ओपन करने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ हेलमेट, हम इसमें हेलमेट सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आर्मर है, आर्मर सेलेक्ट कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे बैकपैक है, बैकपैक सेलेक्ट कर लेते हैं। चौथी नंबर पे गन है, गन हम M4 सेलेक्ट कर लेते हैं। 5वीं नंबर पे दूसरा गन है, AK सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं सेव। अब हम आ जाते हैं राइट साइड से दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे नहीं, 5वें में आ जाते हैं। मतलब नीचे की तरफ से सेकेंड लास्ट है, लास्ट हुआ और ये सेकेंड हुआ, तो इसमें हम आ जाते हैं। इसमें आने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। जो सबसे ऊपर 2 ऑप्शन है उनको नहीं चढ़ना, जो सबसे नीचे परफॉर्म इशू आइटम लिखा हुआ है ये वाला, इसे हमने चढ़ना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे ऐड लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद स्पॉन पॉइंट 1 और स्पॉन पॉइंट 2 ये दोनों डिवाइस आपने इसमें ऐड कर देने। तो इसमें हम पहला स्पॉन डिवाइस ऐड कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं।
इसके बाद हम इसमें दूसरा स्पॉन डिवाइस ऐड कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों का मैप जो है ना बन गया। अब हम प्ले टेस्ट पे आ जाते हैं। ये हुआ हमारा प्ले टेस्ट। ये आप लोगों का जोन है जो साइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये हमारा 1v1 में बन गया। अब हम आ जाते हैं ऊपर की सेटिंग पे। मैप तो हमारा बन गया, अब हमारा रहता है ऊपर का सेटिंग। तो ऊपर का सेटिंग करने के लिए हमने फिर से आ जाना है एडिटिंग पे। एडिटिंग पे आने के बाद मतलब एडिटिंग में हम आ गए तो जो सबसे ऊपर 4 डब्बे बने हुए, 3 येलो कलर के ये वाले, और इसके साथ एक मतलब 3 वाइट कलर के और एक येलो कलर का है। इसके लेफ़्ट साइड जो 3 लाइनें हैं उसमें हमने क्लिक करना है, उसमें हमने घुस जाना है। घुसने के बाद जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स 2, इसे आप लोगों ने 2 रहने देना है। जो दूसरी नंबर पे है मैक्सिमम टीम साइज ये वाला, इसको ओपन करने के बाद सबसे नीचे आ जाना है। इसमें हमने डायनेमिक को सिलेक्ट कर देना है। सबसे नीचे लिखा हुआ है डायनेमिक, उस पर क्लिक करके हम इसमें ऐड कर लेते हैं। फिर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। ऊपर बाकी किसी चीज़ को नीचे रहना हो। नीचे की तरफ आने के बाद जो राउंड सीटिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा एक राउंड है, मतलब एक राउंड होगा, उसमें चाहे 40 किलो होंगी चाहे 50 हम रखेंगे, उसके बाद मैच जो है ना फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल राउंड का गेम है ना, ज़्यादा राउंड्स का नहीं है। तो एक लिखा हुआ इसमें मेक कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पे सिंगल राउंड ड्यूरेशन ये वाला, इसको हम कर लेते हैं 30, मतलब 30 मिनट। इसके बाद फिर और किसी चीज़ को नहीं चढ़ना, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अदर सेटिंग में हम आ जाते हैं। अदर सेटिंग में आने के बाद पहली नंबर पे है मैचिंग टाइम सेकंड्स 30 पे, इसे 30 पे रहने देना है। दूसरे नंबर पे है ऑल वॉइस चार्ट, जो नो है उसे हमने यस कर देना है। और तीसरे नंबर पे है ऑल टेक्स्ट चार्ट, जो नो है उसे हमने यस कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और इसे कर देना है सेव। ऊपर की तरफ हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन में, ऊपर जो लिखा हुआ है विक्ट्री रूल्स, इस पे आने के बाद हम यहाँ पर आगे हमारे सामने इंटरफेस आ गया। तो इस इंटरफेस में जो इन्होंने एंड अपॉन लास्ट सेवियर को सिलेक्ट किया हुआ ये वाला, तो इसे हमने हटा देना है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है एंड अपॉन मीटिंग एलिमिनेशन टारगेट, तीसरे नंबर पे ये वाला, इसे हमने सेलेक्ट कर देना है। ऊपर वाले को हटा देना है, इसे सेलेक्ट कर देना है। अब इसी में हमने किल सेलेक्ट करना है कि कितने किल हो जाने पे मैच ने ख़त्म हो जाना है। यहाँ पर हम कर लेते हैं 30 किल्स और इसे कर लेते हैं सेव। अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने के बाद आपके सामने ये वाली तस्वीरें आएंगी, ये वाला इंटरफेस आएगा। जो सबसे लास्ट में 3 तस्वीरें, उनमें से आप लोगों ने बीच वाले को सिलेक्ट कर देना है, ये वाला। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा राउंड आउटकम कंडीशन। इसमें 5 ऑप्शन है। इन 5 ऑप्शनों में से आप लोगों ने सिर्फ पहले वाले को चढ़ना है, बाकियों को नहीं चढ़ना। पहले वाले को ओपन करने के बाद आप लोगों ने जो पहली नंबर पे लिखा है नंबर ऑफ एलिमिनेशंस, इसे सेलेक्ट कर देना है। और इसे सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसे कर देना है सेव। अब हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ से तीसरे ऑप्शन पे वेव सीटिंग। इसमें आप लोगों ने जो सा वेव लगाना है, चाहे फेड का लगाना है, चाहे जो भी लगाना है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो अभी हमारे जो है ना ऊपर की ये वाली सेटिंग होगी। अब राइट साइड से हम आ जाते हैं करेक्टर सेटिंग में दूसरी नंबर पे। ये ऊपर गेम प्ले और दूसरी नंबर पे करेक्टर है। करेक्टर में आने के बाद आपको पहले ऑप्शन पे दिख रहा है बेस एट्रीब्यूट्स। इसमें पहले नंबर पे मैक्सिमम हेल्थ, इसे भी इसी तरह रहने देना है। दूसरे नंबर पे इनिशियल हेल्थ परसेंटेज, इसे भी इसी तरह रहने देना है। तीसरे नंबर पे ऑटो हील आफ्टर बैटल है ये वाला, ये नो पे सेलेक्ट है, हमने इसे यस कर देना है। फिर दूसरे नंबर पे है फॉल्ट इमेज, उन्होंने यस किया हुआ ये वाला, हमने इसे कर देना है नो। इसके बाद हमने नीचे आ जाना है रिस्पॉन्स सेटिंग में। रिस्पॉन्स सेटिंग में आने के बाद आप सबसे पहले नंबर पे इनविजिबिलिटी आफ्टर रिस्पॉन्स सेकेंड 5 पे सेलेक्ट है, इसे हमने कर देना है 0 बिल्कुल। और यहाँ पर दूसरी नंबर पर फिर आ जाते जहाँ पर 0 सेलेक्ट है रिस्पॉन्स लिमिट ये वाला, इसे हमने कर देना है बिल्कुल 1000 करने के बाद फिर हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है नॉक डाउन बिफोर एलिमिनेशन, जहाँ पर यस सेलेक्ट है, इसे हम कर लेते हैं नो। और इसके बाद हम आ जाते हैं चौथे ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्ड वेटिंग टाइम सेकंड्स, जिसमें 10 सेलेक्ट किया हुआ है, इसे हम कर लेते हैं 0, मतलब 3 कर लेते हैं, 0 नहीं हो सकता ये। इसे करने के बाद फिर हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने के बाद हम आ जाते हैं सप्लाई सेटिंग में। सप्लाई सेटिंग में पहली नंबर पे अनलिमिटेड इमो, इस जो नो सेलेक्ट हुआ है, इसे हम कर लेते हैं यस।
इसके बाद हमने इसे कर देना है सेव। अब हम आ जाते ऊपर की तरफ से दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है डिमेज सेटिंग। डिमेज सेटिंग को हमने नहीं चढ़ना, तीसरे नंबर पे आ जाना है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सेटिंग। इसमें आने के बाद आप लोगों ने किसी चीज़ को नहीं चढ़ना, सिर्फ लास्ट में आ जाना है जहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है डिमेज सोर्स डिस्प्ले। जो इनेबल है इसे हमने कर देना है डिसेबल और इसे हम कर लेते हैं सेव। अब राइट साइड से हम आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन में, दूसरे का भी सेटिंग हो गया, तीसरे में आ जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ सबसे ऊपर जेड रियल में लिखा हुआ है, हम यहाँ पर रख लेते हैं हमारा मैप है, इसका हमने नाम रख देना है। तो हमने रख देना है 1v1 M416 AKM और इसे कर देना है सेव। फिर दूसरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप लोग कुछ भी लिखो 1v1 M4 AKM, मतलब कुछ भी जो भी लिखना है लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है टैग। टैग भी हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर अरीना को सिलेक्ट कर देना है। अरीना को सिलेक्ट करने के बाद हमने 1v1 को सिलेक्ट कर देना है। 1v1 को सिलेक्ट करने के बाद हमने AR को सिलेक्ट करना है। AR को सिलेक्ट करने के बाद हमने M416 को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद हमने कर देना है इसे सेव और सेव करने के बाद हमने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हम लोगों ने मैप को जो है ना, आप लोगों की सेटिंग हो गई 1v1 की। अब हमने मैप को जो है ना सेव कर देना है। सेव करने के बाद लॉबी में जब जाएंगे हमने इसे पब्लिश कर देना है। तो पब्लिश कैसे किया जाता है वो तो आप लोग खूब जानते हो कि कैसे पब्लिश करना है, बहुत इजी तरीका है। तभी आप लोगों का 1v1 में हुआ। नीचे कोने में पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाले दो ऑप्शन आ जाएंगे। इन दोनों में से पहले नंबर पे पब्लिश नो लिखा हुआ है, पब्लिश नो पे क्लिक करोगे तो आपका मैप जो है ना पब्लिश हो जाएगा। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किया करूं तो आप लोगों के पास मेरी वीडियो अपलोडिंग की नोटिफिकेशन आया करे। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।